हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार। श्रीमान जी, हमारी प्रगति पर अनेक ऐसी घटनाओं का प्रभाव पड़ता है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। इनमें से कुछ देश में घटित होती हैं, जैसे युद्ध या प्राकृतिक विपदाएं कुछ देश के बाहर घटित होती हैं। और आप जानते ही हैं कि आज विश्व के प्रत्येक देश में वैसी ही कठिनाइयाँ पाई जाती हैं जो हमारे यहाँ है। इसके अलावा स्वयं विकास के क्रम में कठिनाइयाँ पैदा होती हैं, तनाव पैदा होते हैं, जिसके पीछे उन निहित स्वार्थ वालों का दबाव होता है जिन पर विकास का प्रभाव पड़ता है। यद्यपि ऐसी घटनाओं से सभी देश प्रभावित होते हैं, परंतु जो देश ज़्यादा गरीब हैं उन्हें ज़्यादा कष्ट झेलने पड़ते हैं। और यह भी दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है, जैसा कि हम अपने देश में पाते हैं कि अपेक्षाकृत अधिक निर्धन लोगों को कष्टदायक परिस्थितियों का अधिक भाग झेलना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे लिए यह आशा करना दुराशा मात्र होगी कि कठिनाइयों का लोप हो जाएगा। हम यही आशा कर सकते हैं कि उनका स्वरूप बदल जाएगा। मेरा निजी विचार यह है कि समय के साथ साथ कठिनाइयाँ और बड़ी तथा जटिल होती जाएंगी, लेकिन साथ ही मुझे पूरा विश्वास है कि हम उनको हल करने में सक्षम होंगे। हमें इस समय करना यह है कि अपने आप को ऐसे आघात सह सकने के लिए सबल बनाए, चाहे ये आघात हमारी अपनी व्यवस्था के कारण हो या विश्व के अन्य लोगों की घटनाओं के कारण। योजना के प्रारूप में यही प्रयास किया गया है। योजना के उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों द्वारा अन्य लोगों ने इसे तैयार करने के लिए बहुत परिश्रम किया है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा अधिकारियों और केंद्रीय मंत्रालयों से ब्यौरे के साथ विचार विमर्श किया गया है। मैं जानती हूँ कि योजना से सभी मांगें पूरी नहीं होंगी। ऐसा न पहले हुआ है, न शायद आगे कभी हो सकेगा। फिर भी उत्पादन के जो लक्ष्य रखे गए हैं उन्हें उपलब्ध करने के लिए बहुत अनुशासन की आवश्यकता है। ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वृद्धि की गई है जिनसे लोगों की आवश्यकता की चीज़ें और ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगी। कोयला, उर्वरक, इस्पात, धातुओं, पेट्रोलियम आदि के लिए पर्याप्त वृद्धि का सुझाव दिया गया है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और उसके सार्वजनिक उपक्रमों को बहुत परिश्रम करना होगा। इसी प्रकार राज्य सरकारों को न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरी करने के कार्यक्रमों तथा कृषि, सिंचाई, बिजली, ग्रामीण शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा प्रयास करना होगा। मैं समझती हूँ कि आप देखेंगे कि राज्य सरकारों को और स्वयं हमको विशेषतः ग्राम स्तर पर अपने संगठनात्मक ढांचे और कामकाज के तरीकों को नया रूप देना होगा। विकास के क्षेत्र में हमारी सबसे गंभीर विफलता यह रही है कि हम ग्राम समुदाय को
विकास कार्यों के लिए नहीं जुटा पाए हैं। प्रश्न केवल पैसों का नहीं है, जो भी साधन उपलब्ध हैं निश्चय ही उनका आवंटन करते हुए ध्यान रखना होगा। श्रीमान जी, जब तक पूरे देश में ही उत्पादन में वृद्धि नहीं होती तब तक इन कार्यक्रमों के लिए दी जाने वाली बड़ी धनराशियों के कारण हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जिसमें पैसा तो होगा लेकिन उसके अनुपात में वस्तुओं का अभाव होगा। आप सूखे की स्थिति को ही लीजिए, कई राज्यों को इसका सामना करना पड़ा है। उन्हें काफ़ी सहायता दी गई और उन्होंने राहत कार्यों के जरिए पीड़ित लोगों को सहायता दी, अनाज दिया तथा अन्य प्रकार से सहायता पहुंचाई। लेकिन मैं नहीं कह सकती कि ऐसे खर्च के द्वारा किस सीमा तक उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण हो पाया है और हम सब जानते हैं कि केंद्र से और केंद्रीय घाटी की कीमत पर साधनों को अन्यत्र लगाने से न केवल केंद्र सरकार पर बल्कि पूरे देश पर प्रभाव पड़ता है। योजना को केवल कुछ परियोजनाओं का संग्रह नहीं समझना चाहिए। परियोजनाएं महत्वपूर्ण अवश्य होती हैं, लेकिन उन्हें विकास की दिशा में किया जाने वाले संपूर्ण प्रयत्न नहीं माना जा सकता। इस दृष्टि से भी वर्तमान योजना में ग्रामीण विकास के लंबे चौड़े कार्यक्रमों को राज्य प्रशासन के सभी स्तरों पर एक नई मानसिकता के साथ जनता तक ले जाना आवश्यक होगा। हमारा उद्देश्य है आत्मनिर्भर विकास की उपलब्धि तथा भविष्य की प्रगति को संभव बनाने और दिशा देने के लिए मौलिक योग्यता प्राप्त करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हुए हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए रूपों को समझना होगा। उत्पादक कार्यक्रमों के लिए सहायता अब उत्तरोत्तर ऐसे सहयोग का रूप लेती जा रही है जिसका लाभ प्राप्तकर्ता देश के साथ साथ देने वाले देश को भी मिलता है। इस प्रकार हमने हाल में जो समझौते सोवियत संघ चेकोस्लोवाकिया के साथ किए हैं उनमें से कुछ इसी प्रकार के हैं। उनसे हमारी आर्थिक क्षमता और मजबूत होती है, हमारी उत्पादकता बढ़ती है और हम अधिक निर्यात कर सकते हैं। भारतीय विकास का उद्देश्य अपना एक अलग रास्ता बना सकने का रहा है। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाते हुए प्रभावशाली नियोजित विकास कर सकना कोई अल्प उपलब्धि नहीं है, लेकिन हमें यह भी चिंता है कि हमारी विकास का स्वरूप अन्य से भिन्न हो तथा हम केवल दूसरों का अनुकरण न करें। कभी कभी यह सुनने में आता है कि हम इस शिविर में हैं या उसमें अथवा अमुक बाखरी प्रवृत्ति का अनुकरण बहुत निकट से कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इस संबंध में भारत सरकार की भावना बहुत तीखी है और ऐसे लोगों से व्यवहार करते हुए प्रश्न केवल एक विशेष दृष्टिकोण से काम लेने का नहीं होता है। हमने सदा से ही अपना स्वतंत्र रुख अपनाया है और हम आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे, लेकिन हम अपने लोगों से अनुकरण की मानसिकता देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हमसे अथवा हमारे बीच जो प्रश्न रखा जाता है वह यह है कि अगर किसी देश विदेश में प्रबंधकों और तकनीशियनों को अमुक वेतन मिलता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं। स्टॉप।